हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडीपी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सम्मान ज्ञान की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम आपको इसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट एसएसबी टेट्समैन या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें दोस्तों जो भी 25 क्वेश्चन यानी सम्मान ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग आपको इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो चलो आपको क्रम बाई क्रम से कराते हैं। इससे पहले जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसमें हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किए हुए देर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1919 में या 1920 में या 1922 में या 1923 में। तो आप गेस कीजिए दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो बेस कर दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज किए हैं, तो उनका बिल्कुल आंसर है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि सूरत किस नदी किनारे स्थित है। तो आपको बताना है कि सूरत किस नदी किनारे स्थित है, गोमती नदी किनारे, ताप्ती नदी किनारे या हुगली नदी किनारे या सरयू नदी किनारे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं ताप्ती नदी किनारे, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। गोमती नदी किनारे की अगर बात की जाए तो इस नदी के दोस्तों किनारे आपका लखनऊ स्थित है, हुगली नदी किनारे आपका कोलकाता स्थित है और अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे स्थित है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या मोतीलाल नेहरू ने की थी या महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। आपके सामने विकल्प है सांसद, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज करें राष्ट्रपति, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगर बात की जाए दोस्तों राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि दोस्तों राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है, यानी सीजीआई के द्वारा होती है। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कि रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपको बताना है रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बेसिकली दोस्तों विटामिन को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी, और बाकी 4 बच रहे हैं दोस्तों, तो वो सभी वसा में घुलनशील है। तो अगर बात की जाए किस विटामिन का रेटिनॉल रासायनिक नाम होता है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं तो विटामिन ए, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रोकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। आपको बताना है कि ट्रोकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, आँख से या पेट से या हृदय से या दांत से। तो बेसिकली दोस्तों अगर ट्रोकोमा की बात करें तो ये आँख से संबंधित रोग है। जिस प्रकार दोस्तों आँख से संबंधित रोग मोतियाबिंद होता है, उसी प्रकार दोस्तों आँख से संबंधित ये रोग होता है ट्रोकोमा। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में या जिनेवा में या मनीला में या वाशिंगटन डीसी में। तो बेसिकली दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में। तो जो कैंडिडेट भी न्यूयॉर्क लगाए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है, आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए दोस्तों। तो न्यूयॉर्क आपका फ्रांस में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं गुजरात, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात ही दोस्तों मूंगफली उत्पादन में और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। यदि प्याज उत्पादन की अगर बात करें तो प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों आपका महाराष्ट्र, और पंजाब दोस्तों प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है। और यदि उस तरह बात की जाए ओवरऑल तो दोस्तों गेहूँ उत्पादन प्रथम स्थान आपका है उत्तर प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे थे गुजरात, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पीटी ऊषा या मिल्खा सिंह या मेजर ध्यानचंद या राहुल द्रविड़। तो पीटी ऊषा बेसिकली दोस्तों इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जबकि हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद का। तो इसलिए दोस्तों जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। और इन्हीं के जन्म दिवस यानी इन्हीं की याद में दोस्तों खेल दिवस प्रति वर्ष 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और मेजर ध्यानचंद किस राज्य से किस शहर से संबंधित है, तो बेसिकली दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित है यानी इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 10 कि फायदोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो बताइए आपको फायदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई या समुद्र की दिशा या समुद्र या भूकंप की तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं समुद्र की गहराई, तो उनको बिल्कुल करेक्ट है। ये टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए। आपके 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं एक बार कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करिए कि आपके टोटल कितने सही हैं। और पेपर का यानी क्वेश्चन को लेवल किस प्रकार का है इसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रतिरोध का मात्रक है। आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, कूलम या ओम या वोल्ट या वेबर। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी गेस किए हैं ओम, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कूलम बेसिकली दोस्तों आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर था आपका विकल्प नंबर बी। अगर क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 12 हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है कि संशोधन प्रक्रिया संविधान से कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से या दक्षिण अफ्रीका से या जापान से या रूस से। तो अगर बात की जाए दोस्तों अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली गई है। साउथ अफ्रीका से दोस्तों महात्मा गांधी 1915 में आए थे और उसी यानी साउथ अफ्रीका से ही संशोधन प्रक्रिया ली गई है। अगर बात की जाए रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए, तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 13 कि शुद्ध जल का या जल का शुद्धतम रूप होता है। तो आपको बताना है इनमें से 4 प्रकार जल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जल का शुद्धतम रूप होता है, नल का जल या भूमि का जल या वर्षा का जल या अशुद्ध जल। तो आपको बताना है कि अशुद्ध जल इनमें से कौन सा जल शुद्धतम रूप होता है। तो बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे शुद्धतम रूप होता है जल का वर्षा का जल। और वर्षा का ही जल का दोस्तों पीएच मान होता है 7.0 यानी 7.0 और इसको दोस्तों बेसिकली ये होता है आपका उदासीन यानी न्यूट्रल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज कर रहे थे तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 या 180 या 90 या 24। तो अगर देशांतर की बात की जाए तो दोस्तों इनकी संख्या है टोटल 360। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए हैं तो भी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अक्षांशों की अगर बात की जाए दोस्तों तो अक्षांश से टोटल आपके 180 और भारत मतलब टोटल विश्व का टोटल टाइम जोन कितने बांटे गए, तो टोटल 24 टाइम जोनों यानी समय जोन में बांटा गया। और भारत किस समय जोन में आता है तो आपको समय जोन नंबर फर्स्ट में आता है, यानी समय कितने जोन में बांटा गया है तो टोटल 24 जोन में। और भारत किस समय जोन में रखा गया है तो आपको रखा गया है ये पहले जोन में। और भारत का समय दोस्तों दूसरे देशों यानी यूके के अकॉर्डिंग तो अगर बात की जाए तो कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 15 कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, लाहौर में या आगरा में या दिल्ली में या सासाराम में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं सासाराम तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। आगरा में दोस्तों शाहजहाँ का मकबरा स्थित है। मकबरा दोस्तों बेसिकली आपको उनकी होती है कब्र हो यानी कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 16 कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। आपके सामने विकल्प है लाहौर, हैदराबाद, अहमदाबाद या दिल्ली। तो चार मीनार दोस्तों बेसिकली जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 17 कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो आपको बताना है गीता नामक रहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाल गंगाधर तिलक या विनोबा भावे या महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। हम देखना चाहते हैं कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करते हैं। तो हम वेट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब का। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अशक्ति बराबर होता है। तो आपको बताना है कि एक अशक्ति बराबर होता है 746 वाट या 676 वाट
या 776 जूल या 446 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज करें 746 वाट, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक शक्ति बराबर दोस्तों होता है 746 वाट, और वाट बेसिकली दोस्तों आपका शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 की रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है। विकल्प फर्स्ट है आपका WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, दूसरा विकल्प है हीमोग्लोबिन, तीसरा विकल्प है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, और चौथा विकल्प है आपका प्लाज्मा। तो बेसिकली दोस्तों लाल रक्त का लाल रंग होता है आपके हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। तो आपको बताना कि नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से या पारसी धर्म से या मुस्लिम समाज यानी मुस्लिम धर्म से या हिंदू धर्म से। तो पारसी त्यौहार दोस्तों ये संबंध रखता है आपका पारसी समुदाय से यानी पारसी धर्म से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 की मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। आपके सामने विकल्प है माई नदी या कांगो नदी या लिम्पोपो नदी या नील नदी। अगर बात की दोस्तों नील नदी की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी यदि पूछा जाए तो वो आपका है नील नदी। और माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है दोस्तों लिम्पोपो नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो आपको बताना कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो आपके सामने विकल्प है निकिल, दूसरा विकल्प है आपके सामने सिल्वर, तीसरा विकल्प है जिंक और चौथा विकल्प है आपका कापर। तो अगर बात की जाए दोस्तों जर्मन सिल्वर में, तो सिल्वर का नाम सुनकर दोस्तों कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि अगर बात की जाए तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा यानी Ag बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए हैं बिल्कुल सही उनका जवाब है। जर्मन सिल्वर बेसिकली 3 तत्वों से मिलकर यानी 3 धातुओं से मिलकर बनता है। एक आपका होता है निकिल, दूसरा होता है जिंक और तीसरा होता है आपका कापर। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो आपको बताना है कि भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो आपके सामने विकल्प है नाना साहेब, दूसरा विकल्प है ए ओ होम, तीसरा विकल्प है राजा राम मोहन राय, चौथा विकल्प है आपका स्वामी विवेकानंद। तो भारत में दोस्तों भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है विकल्प नंबर सी यानी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि ऋग्वेद में टोटल कितनी सूक्तियाँ होती हैं। तो आपके सामने विकल्प है 1024, 1028 या 1128 या 1017। तो ऋग्वेद में बेसिकली दोस्तों सूक्तियों की अगर बात किया है तो ये होती है दोस्तों टोटल 1028। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद दोस्तों 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, और इसी वेद में दोस्तों